हेलो। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अच्छा ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी तैयारी को लेकर के। आपने बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो अपनी तैयारी में। तो हम आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आज राजस्थान की हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन है, जिसमें जो सभ्यताएं दे रखी हैं राजस्थान की हिस्ट्री में, राजस्थान के इतिहास में जो सभ्यताएं दे रखी हैं, जिनमें से आज का क्लास में हम जो कालीबंगा सभ्यता है, जिसके जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आरपीएससी की, आरएसएसएमबी की, आरएसएसएमबी की, जो अधीनस्थ है, जो आरपीएससी है, जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उन्होंने, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लेके आए हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो आपको कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो आपको जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिससे हर परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। साक्ष्य भी पूछ सकता है, उसके उत्खनन के बारे में, डेट के बारे में, जो भी हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको हम एक ही क्लास में संपूर्ण निचोड़ करा देंगे। आपको कालीबंगा सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन पर एक ही क्लास में आपका संपूर्ण निचोड़, संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता के ऊपर जो भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी का। तो कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखें। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रिपरेशन अच्छा करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा ही लाभदायक होगा। आपको जितना अच्छा प्रिपरेशन करना है, उसके लिए हम आपके लिए अपनी प्रिपरेशन को जांचने के लिए आप हमारी क्लास से, हमारी वीडियो से देख सकते हैं आप कितना क्या कर सकते हैं, इसमें कितना उत्तर दे पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। कोई सी भी परीक्षा हो राजस्थान की, कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न है, पुरातात्विक सर्वेक्षण से है पहला प्रश्न। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? अर्थात पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? एसीएल कार्लाहल, एचडी सांकलिया, बीवी लाल, ए कनिंगम ने। तो इसका प्रारंभ किया था वो आपका एसीएल कार्लाइन ने किया था सर्वप्रथम प्रारंभ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, एसीएल कार्लाइल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वो 1861 में की थी। कब की थी? 1861 में की थी। आपका अगला सवाल है, अगर आपको इनकी और भी अच्छी डिटेल पढ़नी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ में से आप डिटेल पढ़ सकते हैं इनकी। हम आपको रिवीजन के तौर पर इन क्वेश्चनों को करा रहे हैं। आप रिवीजन कर सकते हैं हमारी क्लास से। और भी अच्छी तरीके से आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन जांचिए। डिटेल से इन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंस एलोंग दी लास्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? एमआर मुगल का, आरएल स्टेन का, हरमन गोइट्स का, बीएन आसोपा का। तो ये कार्य था वो आपका आरएल अस्टेन का था। ये आरएस परीक्षा 2013 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। आपका अगला सवाल है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, कितनी परीक्षाओं आया। बीएसटीसी 2009 में, राजस्थान पुलिस 2022 में आया था, असिस्टेंट एग्रीकल्चर प्रोफेसर में आया था,
लैब असिस्टेंट में आया था, कई परीक्षाओं में आता रहता है क्वेश्चन, नदी के बारे में पूछता रहता है। तो इसमें कालीबंगा उत्तरी राजस्थान हनुमान जिले में है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसको घग्गर नदी कहते हैं। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सरस्वती घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कुरादा, बेनारा, कालीबंगा, बिहारीपुरा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान का कौन सा सैंधव घर स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है वो कालीबंगा है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? बागौर, रंगमहल, कालीबंगा, गिलुंड। तो कालीबंगा को सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? काले पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां, उपरोक्त सभी। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियों से। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो कालीबंगा को सर्वप्रथम लाने का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष को। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को लाए थे वो आपके अमलानंद घोष लाए थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कई परीक्षा में आया है क्वेश्चन, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी PYQs हैं, अच्छे हैं। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? अब कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है ये पूछा है। RC अग्रवाल, BV लाल, BK थापर और MD खरे। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा RC अग्रवाल। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है आपका, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BV लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। तो BV लाल के सहयोगी नहीं रहे थे MD खरे, KM श्रीवास्तव, SP जैन, A त्रिपाठी। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका A त्रिपाठी थे, वो BV लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध की थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1952 में की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में 1952 में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी? तो राजस्थान में अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आपका ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अगला सवाल है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला था? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेंकन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो
तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला था। उत्तरदायित्व ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 1, 3, 5, 8। तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया था वो 5 स्तरों में किया गया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो प्रथम 2 स्तर थे वो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन थे, वहीं तीसरा, चौथा और 5वां स्तर था जिसमें हड़प्पा सामग्री की सभ्यता के समान ही समकालीन थे। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्तर पर सबसे सर्वप्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से, रंगमहल से। तो हल के जुते हुए साक्ष्य, खेत के जुते हुए साक्ष्य, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाए कालीबंगा से मिले हैं खेत से जुते हुए साक्ष्य। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति खाली जगह में स्थित है, कौन सी सभ्यता में स्थित है? बालाथल में, गणेश्वर में, आहड़ में, कालीबंगा में। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो कालीबंगा में प्राप्त हुई है। किससे? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो जुता हुआ खेत मिला है बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। क्या क्वेश्चन निकाला है आरपीएससी ने, कॉलेज व्याख्याता में आया था ये 2019 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कालीबंगा प्रायस्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व में मिला है जुता हुआ खेत। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन का पहचान करना है दोस्तों। तो कालीबंगा है प्राचीन द्वादशी और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी क्षेत्र में कालीबंगा की सभ्यता का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों। सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया गया था। 3 भी सही है दोस्तों। अब चौथा देखते हैं आपका। चौथा दे रखा है, कालीबंगा जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं। कालीबंगा से जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसमें असत्य कथन पूछा था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थीं? तो उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी वो आपकी कालीबंगा से मिली थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो अंडाकार कुएं मिले हैं वो आपके कालीबंगा से ही मिले हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? 5, 7, 8, 9। तो कालीबंगा क्षेत्र में जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं वो आपकी 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, 7 प्रकार की। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा है, ये दे रखे हैं, वो कौन सा संबंधित नहीं है कालीबंगा से? मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। तो कालीबंगा से जो अग्निकुंड मिले हैं, मिट्टी की ईंटों के घर मिले हैं, दुर्गीकरण भी किया गया कालीबंगा में, दुर्ग टीला, उत्तरी टीला, ऐसे दे रखे हैं टीले, दुर्गीकरण भी किया गया है, लेकिन लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पुराअवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण कालीबंगा में पाए जाते हैं, दुर्गीकरण कालीबंगा में पाए जाते हैं। आपके शैल चित्र हैं वो कालीबंगा में नहीं थे। अग्निभेदी कालीबंगा में है, मृदभांड कालीबंगा में है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2।
अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलाइस्टिस लुइगी पियो एलपी टेस्टिसोरी ने की थी, बिल्कुल सही है। प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, नहीं, प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कालीबंगा से विकसित हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये ऑप्शन 4 आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो आपका सही जवाब इसमें पूछा है ऑप्शन 4 सही जवाब। अगला सवाल है आपका, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो कालीबंगा में जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो आपके मिट्टी की ईंटों से बने हुए प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य हैं वो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? पीलीबंगा, गढ़ेश्वर, कालीबंगा, बालाथल। तो किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं वो आपके कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। किलेबंदी के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। तो कालीबंगा से जो फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके जौ के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा से जो मिले हैं चना, बाजरा, सरसों के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसके साक्ष्य कालीबंगा के प्राय स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं के हुए हैं दोस्तों, बाजरा के हुए हैं, हाथी दांत की कंघी के और चावल के। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका जो चावल के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। हाथी दांत की कंघी भी मिली है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भाणों को लाल धारा तल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? लाल और काले मृदभान मिले हैं वो आपके कालीबंगा से ही मिले हैं, लाल और काले। ऑप्शन 4 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर मिले हैं? सुतकागेंडोर, लाहौर, कोटदीजी, मोंटो डोंगरी। किस स्थान पर मिले हैं मिलते जुलते साक्ष्य? कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते साक्ष्य या अवशेष मिले हैं वो पाकिस्तान में जो सभ्यता है वो आपकी कोटदीजी से मिलते जुलते मिले हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है, कोटदीजी सभ्यता है उसका संबंध किससे रहा है पूछा गया है दोस्तों। तो कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है वो आपका हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है वो आपका दशरथ शर्मा ने कहा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा।
इतिहासवेत्ता था दशरथ शर्मा, जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है जो आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। हमने बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षाओं बार बार रिपीट होते हैं। यह आखिरी सवाल है, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? ये आपके लिए सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। मिस्री सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, किससे संबंधित है जो कालीबंगा सभ्यता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको कि कालीबंगा की सभ्यता है किस सभ्यता से संबंधित है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।